केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने नूंह में ली अधिकारियों की बैठक। कहा, नूंह में जल्द बिछेगी रेलवे लाइन, कोटला झील में भी आएगा पानी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कसा तंज। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश पहले, जबकि यात्रा चलाने वालों के लिए परिवार पहले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में प्रदान किए डिजिटल इंडिया पुरस्कार। सरकार द्वारा डिजिटल रूप सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पाना है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत ने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की संगोष्ठी में की शिरकत। कहा, वर्ष 1984 में इसी विश्वविद्यालय से की थी विधि स्नातक। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने कल लघु सचिवालय में जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक ली और कई परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नूंह आकांक्षी जिलों में देश भर में पहले 4 अव्वल जिलों में आया है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नूंह की जनता से उन्होंने 2 वादे किए हैं। एक, यहाँ पर रेल चलेगी और दूसरा, कोटला झील में पानी लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि कोटला झील में थोड़ा कम काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत बकाया है। पिछले दिनों रेलवे की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए रेलवे लाइन के वादे को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। अब ये मामला पूरी तरह से रडार पर है और सरकार इस वादे को पूरा करेगी। 2 मेरे वायदे थे जब मैं यहाँ का MP भी नहीं था। एक तो था कि भाई हम यहाँ पर एक रेलगाड़ी चलाएंगे। दूसरा में ये था कि कोटला झील के अंदर हम पानी, तो कोटला झील का तो थोड़ा सा तो कुछ हो गया, लेकिन अभी बहुत काम बकाया है। रेल लाइन का मसला जो है अभी तक मेरी रेडार के ऊपर है। किसी न किसी दिन हम उसको करेंगे। पिछले दिनों में कर नहीं पाए क्योंकि इनकी माली हालत बिगड़ गई थी रेलवे वालों की, लेकिन आने वाले समय के अंदर उम्मीद है कि हम इसको भी पूरा कर पाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जो लोकसभा में 20 साल पहले कानून पास हुआ था, उसके अनुसार महिलाओं को पंचायत की तरह विधानसभा और लोकसभा में भी 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, उनको अधिकारियों की ACR लिखनी चाहिए। इस मामले में भी सरकार काम करेगी। जो आज से 20 साल कानून पार्लियामेंट ने पास किया है, वो तो ये कहता है, लेकिन वो आधा अधूरा लगा है अनेक स्थानों के। हरियाणा में भी उनमें से है जहाँ आधा अधूरा लगा, पूरे तौर पर नहीं। अगर लग जाए तो हमारा हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये है कि जो चुनाव हुआ बंदा हो, उसके पास पावर होना चाहिए, और अगर वो ठीक काम नहीं करता तो उसको हटाने का भी हक उसी जनता को होना चाहिए जिसने उसको हटाया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश पहले है, जबकि जो लोग भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं उनके लिए परिवार पहले है। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक था और एक ही रहेगा। प्रधानमंत्री ने भारत को और तेजी के साथ जोड़ा है। कश्मीर से धारा 370 हटाकर आज कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह से जुड़ा है। विकास की दृष्टि से आज भारत को पूरे नेशनल हाईवे से जोड़ा जा रहा है। जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनको भारत माला के नाम से हाईवे से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक करने में जुटे हुए हैं। उनके लिए सबसे पहले देश है और ये भावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगाई है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में देश के प्रति, देशभक्ति के प्रति जो लोगों की सोच बदली है कि देश पहले, बाकी सब बाद में है। भारत जोड़ो, भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक था, एक है, एक रहेगा। और मोदी जी ने तो भारत को और तेजी के साथ जोड़ा है। कश्मीर से 370 के हटाने के बाद आज कश्मीर पूरी तरह से भारत के साथ जुड़ा है। आज नेशनल हाईवे से पूरे भारत को जोड़ रहे हैं। जितने तीर्थ स्थल हैं सबको भारत माला योजना के द्वारा हाईवे से जोड़ा जा रहा। मोदी जी लगातार भारत को एक करने में जुटे हैं। आज देश प्रथम ये भावना किसने जगाई है? मोदी जी ने जगाई है। देशभक्ति की भावना पिछले 8 सालों में जो जगी है, जो देश के प्रति लोगों की सोच बदली है कि देश पहले। लेकिन भारत जोड़ने वाले जो आज चला रहे हैं वो कहते हैं परिवार पहले।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्रदान किए। सरकार ने डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की कल्पना की। डिजिटल इंडिया पुरस्कार सरकार संस्थाओं द्वारा सभी स्थलों पर नवाचार व डिजिटल पहलों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करता है। DIA 2022 का उद्देश्य डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करना है। In the face of pandemic, our proactive technological interventions help us in pandemic management and ensured operational continuity of important government services. As a result, India has emerged as an important country using technology for a resilient economy and people-centric governance. Indeed, India's success in this direction, especially during the pandemic, has been exemplary and beneficial for the rest of the world too. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत ने शनिवार को रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में एक संगोष्ठी में शिरकत की। जस्टिस सूर्यकांत महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के ही छात्र रहे हैं। उन्होंने वर्ष 1984 में विश्वविद्यालय के विधि विभाग से विधि स्नातक की परीक्षा पास की थी। पूर्व छात्र होने के नाते ही वे यहाँ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायाधीश के तौर पर तीसरी आंख हमेशा खुली होनी चाहिए। उन्होंने विधि विद्यार्थियों, वकीलों और न्यायिक अधिकारियों का आह्वान किया कि वे समाज के प्रति योगदान देने वाली सकारात्मक भूमिका अपनाएं। न्यायाधीश सूर्यकांत ने ये भी कहा कि अपनी बात को बेहतरीन ढंग से कहने की कला आनी चाहिए। इसके लिए विद्यार्थियों को डिबेट में भाग लेना चाहिए। Are you able to communicate what do you want to say? You do not need any American slang. You do not need any kind of rich language or heavily loaded words for expressing yourself. In a plain language, if you can communicate what you want to communicate or want to say on behalf of your client, that is second stage of your success. And for that purposes, I would request to all of you that start involving yourself in debates, in declamation, in speeches. Wherever you get a platform, please do speak. When you open up, you will learn, you will gain confidence. And once you gain the confidence, you will not feel any kind of psycho fear while appearing before a judge. सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने आज अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत की और SYL के मुद्दे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पंजाब सरकार को सम्मान करना चाहिए और पंजाब को हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए। उच्चतम न्यायालय जो है वो भी अगर ये बात कहती है, अगर उनको लगता है, इतने बड़े बड़े जस्टिस वहाँ बैठे होते हैं, वो निर्णय लेते हैं, उनको ये लगता है कि हरियाणा को हरियाणा के हक का, अधिकार का पानी मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस पर पंजाब को सोचना चाहिए और अमल करना चाहिए। सांसद ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं की खींचतान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के बाद कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से संतुष्ट है और वहीं प्रदेशवासी मुख्यमंत्री मनोहर सरकार से खुश हैं। हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं, उनको इसका नाम जो है कांग्रेस जोड़ो रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की हर राज्य के अंदर आप देख रहे हो कि जिस तरह का उनके नेताओं के अंदर आपस में खींचतान है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जहाँ कहीं पर भी जाएं वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर उन सबको लेकर आएँ। आपने देखा होगा पानीपत में भी कहीं न्यूज़पेपर में मेरी नज़र पड़ी थी कि शायद वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जी भी और पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष रही हैं वो सब एक मंच पे थे। और आप अगर अदरवाइज़ आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी एक मंच पे ये एकत्रित होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको जो है, इस यात्रा को उनको जो है वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा जो है इसका नाम देना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत अवसरों और निवेशों का वैश्विक केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा है कि भारत अभूतपूर्व रूप से प्रगति कर रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कोविड के दौरान दवाइयों, टीके और उपकरण के उत्पादन और विकास में आत्मनिर्भर बनकर भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स ने अनेकता में एकता का परिचय दिया है। Boys and girls,
As NCC cadets, you represent India's unity in diversity. The NCC over the years has created a truly vibrant and diverse cadre of motivated and disciplined youth who are doing excellent work in all walks of life. NCC creates awareness amongst youth about the diverse heritage of our country and fosters national integration despite linguistic, cultural, religious and geographical barriers. उपराष्ट्रपति ने कहा कि एनसीसी वर्षों से उत्साही और अनुशासित युवाओं का कैडर है। एनसीसी देश की विविधतापूर्ण संस्कृति के बारे में युवाओं के बीच जागरूकता प्रसार का माध्यम रहा है और भाषा, संस्कृति, धर्म व भौगोलिक बाधाओं के बावजूद इसने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि एनसीसी में नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का निर्माण होता है। There is organic development of ethics and social values, the spirit of unity and value of personal sacrifice. In our diverse country, NCC camps and group activities generate a feeling of appreciation of each other's uniqueness and cultivate friendship that is everlasting. NCC can be described as the nation's disciplined, trained and motivated youth force available for national cause and service to provide assistance anywhere and everywhere. पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड, भारी धुंध, कोहरा और हल्की बूंदाबांदी गेहूं और सरसों की फसलों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो रही है। इससे किसान भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हिसार कृषि विश्वविद्यालय के कैथल स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एवं मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश वर्मा ने कहा कि कड़ाके की ठंड, भारी धुंध, कोहरे के कारण सब्जियों की फसलों को कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन यदि किसान सब्जियों की फसलों में हल्की सिंचाई करते हैं तो नुकसान कम हो जाएगा। हालांकि इस मौसम में गेहूं और सरसों की फसलों में अच्छा फुटाव हो रहा है, जिससे दोनों फसलों का उत्पादन अच्छा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पशुपालकों को सलाह दी है कि पशुओं को सर्दी से बचा कर रखें। जैसा भी मौसम है, अब ये गेहूं के लिए, सरसों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें जो धुंध पड़ रही है या ओस पड़ रही है, ये भी एक तरह से एक इरिगेशन का काम करती है। और किसान भाइयों से हमारी सलाह है कि इसमें अगर जैसे सब्जियों को थोड़ा नुकसानदायक है, अगर ज्यादा पाला पड़ता है तो किसान भाइयों से हम एक तरह से सलाह देते हैं कि उनमें हल्का पानी दें, ताकि जो ठंड का असर है वो कम से कम हो। कैथल जिले के किसानों ने कहा कि कई दिनों से कड़ाके की सर्दी के साथ साथ भारी धुंध, कोहरा और हल्की बूंदाबांदी से गेहूं और सरसों की फसलों में काफ़ी अच्छा फुटाव हो रहा है। इससे सरसों की फसलों का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होने के आसार हो रहे हैं। अब ये जो 2-4 दिनों से सर्दी पड़ी है और बरसात भी आई है, इससे सारी फसलों को, ये नहीं है भी आलू पे, सरसों पे नुकसान होएगा। ये तो एक मतलब सोने पे सुहागा है जमींदारों के लिए। जो गेहूं की फसल है, 3-4 दिनों में इतना एकदम से नीचे फुटाव कर दिया कि हम सोच भी नहीं सकते थे भी ऐसा भी होगा। कोहरा और धुंध पड़ रही है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं पानी की। ये गेहूं की फसल के लिए और सरसों की फसल के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इससे पैदावार भी बढ़ेगी और बहुत अच्छी फसल तैयार होगी। सरसों की और गेहूं की फसल है, इसके लिए कोहरा और ये जो धुंध पड़ रही है बहुत बढ़िया है। इससे कणक में फुटाव ज़्यादा आएगा और सरसों में फुटाव ज़्यादा है, और जो सरसों का फूल है वो बहुत बढ़िया तैयार रहेगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने नूंह में ली अधिकारियों की बैठक। कहा, नूंह में जल्द बिछेगी रेलवे लाइन, कोटला झील में भी आएगा पानी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कसा तंज। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश पहले, जबकि यात्रा चलाने वालों के लिए परिवार पहले।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में प्रदान किए डिजिटल इंडिया पुरस्कार। सरकार द्वारा डिजिटल रूप सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पाना है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत ने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की संगोष्ठी में की शिरकत। कहा, वर्ष 1984 में इसी विश्वविद्यालय से की थी विधि स्नातक। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।